सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहले तो यार मुझे नहीं पता है कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको ये अंदर की बात, ये राज की बात अबाउट मैथ्स 1 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है उसके बारे में बताया होगा या नहीं, क्योंकि पूरा की पूरा अक्खे का अक्खा बोर्ड समाज डरा हुआ है। अगर ये ट्रिक बाहर आ गई तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मनचाहा स्कोर, मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी स्ट्रेटजी पूरे महाराष्ट्र में आपको किसी ने नहीं बताई होगी अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मेरे पिछले 3-4 सालों के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो। और इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताऊंगा मैं कि मैथ्स 1 में बस आप 3 चैप्टर्स के मदद से, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, मैथ्स 1 में बस 3 चैप्टर्स के मदद से आप 30+ मार्क कैसे स्कोर कर सकते हो, पूरा की पूरा डिटेल में चेक करना है। और अगर आपको, हेलो इधर देख, और अगर आपको मैथ्स 2 का भी ऐसा वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना है। 500 लाइक का एम रख रहा हूं। कमेंट 101 कमेंट्स जैसे ही हो जाएंगे मैथ्स 2 आपको भैया आपके लिए मैथ्स 2 का वीडियो ला के दे देंगे। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपका जो मैथ्स का पेपर बनता है, जो भी 2026 का मैथ्स का जो पेपर बनेगा वो 60 मार्क का बनेगा। आप बोलोगे यार भैया 60 मार्क का नहीं होता है, 40 मार्क का होता है। लाला नमूने 60 मार्क का पेपर बनता है, विथ ऑप्शन की बात चल रही है, और आपको उसमें से 40 मार्क गिराने होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में देखूं तो हमारा जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है, ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। क्योंकि मॉडरेट लेवल के इसलिए होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इसमें एक ग्राफ का सम आता है, ठीक है, इसमें हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स है, प्लस इसमें हमारे स्टोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम्स मतलब कि अपने वर्ड प्रॉब्लम्स हम जिसको कहते हैं उसको स्टोरी प्रॉब्लम भी कहते हैं बाय द वे, बट हमारे स्टोरी प्रॉब्लम्स नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स है ये मॉडरेट के श्रेणी में आते हैं। अगर हम इजी के श्रेणी में जाए तो इजी में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है और स्टैटिस्टिक आता है। आप बोलोगे यार भैया स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके फॉर्मूलेज अगर आपको आ गए, एक बार आपको फॉर्मूला आ गया तो आप आराम से उसको डील अप कर पाओगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है वो इजी के श्रेणी में आता है। प्रोबेबिलिटी तो भाई एकदम लल्लन टाप है, एक दिन में खत्म हो जाता है प्रोबेबिलिटी, कोई भी उसका लेना देना नहीं है। और फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रकार से हार्ड में आता है क्योंकि इसमें बिल बनाना होता है, जीएसटी, फिर उसके बाद जो भी अपने क्या होता है विच इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें उसमें आते हैं, फेस वैल्यू वगैरह वगैरह, मार्केट वैल्यू, तो ये सभी चीजें आती है। तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन हाँ जिसको कॉमर्स में जाना है भाई तेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी ध्यान से समझना, फाइनेंशियल प्लानिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। बस फाइनेंशियल प्लानिंग को स्किप करना है तो आपको एक काम करना है, इसके जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन होंगे इस साल के, मैं अभी प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं, इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एक्टिविटी का क्वेश्चन फंसेगा, मतलब फंसेगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्टिविटी 2 से 3 मार्क के जो भी एक्टिविटीज आते हैं फंसेगा, मतलब फंसेगा। और इसमें का बिल वाला क्वेश्चन आता है तो वो वाले आपको करके रखना है। अभी आप बोलोगे भैया वेटेज के बारे में बता दो और फाड़ू स्ट्रैटेजी दे दो। देखो सबसे पहले तो भाई ये है तुम्हारे कुछ ऑफिशियल वेटेज, जैसे आप देख रहे हो पहले 2 चैप्टर्स को 12-12 मार्क का वेटेज है। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आप इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, इधर देख, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स, बेटा ये 3 चैप्टर्स को देख ले जरा अच्छे से। मतलब कि चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3, अगर लाला तूने इन तीनों चैप्टर्स को भी कर दिया ना, मतलब 12 + 12 + 12, 12 3 36 मार्क तू गिरा लेगा आउट ऑफ 40 मार्क्स के पेपर में। लेकिन यहां पे एक गेम चेंजिंग चीज होती है जो कि शायद ही आपको पता होगा। मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी करो और फाइनेंशियल प्लानिंग को आप स्किप कर दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग को स्किप कर दो, बस उसमें से एक्टिविटी वगैरह कर लो। अभी ध्यान से सुनो, एकदम फाड़ू स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। देखो आपको क्या करना है, बैठना है, चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है और चैप्टर नंबर अपना 6 करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 नहीं बोला हूं, सॉरी यार, यहां पे अगर 3 लिख दिया होगा तो चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 देखो, ये 12 मार्क, ये 12 मार्क और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स
प्लस आपको एक सेफर साइड पे रहना है, इसलिए आप प्रोबेबिलिटी भी कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी भी कर लिया आपने चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अभी अगर हम इन चैप्टर्स को अगर ऑफिशियली टैली करें तो ये चैप्टर्स ही आपको 32 देते हैं, प्लस ये चैप्टर आपको 8 मार्क देता है। ऑफिशियल वेटेज की बात करूं तो लगभग टोटल आपका 40 मार्क हो जाता है। लेकिन अगर ऑफिशियल वेटेज के अनुसार पेपर नहीं भी आया बाई चांस, तो हम पकड़ सकते हैं कि 40 में से एटलीस्ट 5-6 मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कि आप आराम से 34 मार्क्स तो भी गिरा सकते हो। अभी इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, जो भी मैंने स्टूडेंट्स ऊपर आपको चैप्टर्स दिए हैं उन चैप्टर्स को आप कैसे डील अप करोगे। देखो, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है, ध्यान से सुन, हेलो। फिर उसके बाद एक्सरसाइज होने के बाद लाला सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे जाना है, ठीक है भैया, ये भी हम कर लेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद प्रॉब्लम सेट पे आपको जाना है, ठीक है भैया, ये भी कर लेंगे हम, क्योंकि 4 ही तो चैप्टर करने हैं पूरे साल भर में। और आपको और एक चीज करनी है, आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कहां से करोगे, 2019 से लेके तो 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं उसमें मैथ्स के जितने भी इन 4 चैप्टर्स के हैं, मतलब कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 6th चैप्टर और 5th चैप्टर, इन चारों चैप्टर्स के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको एक सेपरेट नोटबुक पे सॉल्व करके रखो। स्टूडेंट्स, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर आपने इतना कर लिया ना, कोई माइका लाल नहीं है जो तुमको आराम से 30+ मार्क आउट ऑफ 40 गिरवाने देगा। ठीक है, तुमको डर लग रहा है ना कि भैया मैथ्स का कैसे होगा, लाला ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर ले। और ऐसे ही मैथ्स 2 की स्ट्रेटजी चाहिए तो मैंने तेरे को बोला है कि क्या करना है, फटाफट से नीचे कमेंट कर देना। 100 कमेंट्स के ऊपर जैसे हो जाएंगे और 500 लाइक्स हो जाएंगे, भैया तेरे को मैथ्स 2 का वीडियो लाके दे देंगे। सो आई होप सभी चीजें एकदम क्लियर है। मैथ्स 1 के ये 3 चैप्टर्स करके तू गिरा सकता है, लेकिन एक सेफर हैंड पे मैं तेरे को बोला कि प्रोबेबिलिटी भी करके रख, जिससे कि मतलब तू सेफर हैंड पे रहेगा और आराम से तू 34 मार्क्स तो आराम से गिरा ही लेगा। अगर तूने एक्सरसाइज शिद्दत से कर लिया, सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से कर लिया, प्रॉब्लम सेट कर लिया और पीवाईक्यू कर लिया, ये 4 चैप्टर्स, दैट्स इट। फाइनेंशियल प्लानिंग को स्किप भी कर दे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के छोटे छोटे सम्स आते हैं तो वो कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तेरा बस एम है 30+ जाना है तो ये 4 चैप्टर्स कर ले, शिद्दत से कर ले, इज्जत से कर ले और मार्क गिरवा ले। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, मिलते हैं, पीस आउट।